वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डेटा वैलिडेशन की बात करूंगा। दिस इज पार्ट नंबर 18। इस पार्ट के अंदर हम वैलिडेशन क्राइटेरिया कस्टम को टेकअप करेंगे, जिसके अंदर हम जो डेटा एंटर करें वो सारा डेटा अपर केस के अंदर होना चाहिए। आइएगा मूव करते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। सिंप्लिसिटी से मैंने एक स्ट्रक्चर को ऑलरेडी यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया सो दैट वी डू नॉट वेस्ट अवर टाइम। मुझे यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट दी गई है, अलाउ स्टूडेंट नेम इन अपर केस टेक्स्ट ओनली। हम यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखेंगे वो सिर्फ अपर केस के अंदर ही होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर मैंने 3 स्टेप्स लिए हैं। मैं आपके सामने एक एक करके इन स्टेप्स को टेकअप करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टूडेंट का नाम डिफरेंट वैरायटी के अंदर लिखूँगा और उसके बाद हम डिफरेंट फंक्शंस को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं स्टूडेंट नेम के नीचे वाले सेल के अंदर इस जगह पर नाम लिख रहा हूँ, प्रॉपर केस के अंदर राजीव। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है क्या ये टेक्स्ट है भी या नहीं। सो मैं फर्स्ट स्टेप के अंदर चेक करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके, दैट इज टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के अंदर आर्गुमेंट की फॉर्म के अंदर हमने वैल्यू को देना है। मैंने ये राजीव वैल्यू इस टेक्स्ट फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट पास कर दी। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। यस, ये बिल्कुल ठीक है कि ये राजीव टेक्स्ट है। मैं अब राजीव को यहाँ पर एक दूसरी तरह से भी लिखूँगा, राजीव। मैं इसको भी चेक करना चाहता हूँ क्या ये टेक्स्ट है, तो मैंने ऊपर वाले फंक्शन को फिल हैंडल की मदद से नीचे ड्रैग कर दिया। आई राइट हियर इन ए डिफरेंट वे। मैंने ये राजीव को इस फॉर्म में लिखा। मैं इस जगह पर इसी फंक्शन को दोबारा से नीचे ड्रैग करता हूँ, तो ये मुझे पता चल गया कि ये राजीव भी टेक्स्ट है। अब मैं टेक्स्ट की जगह यहाँ पर कुछ नंबर दे देता हूँ, 1 2 3 4। आई ड्रैग द फंक्शन, आई गॉट द आंसर फॉल्स। ये टेक्स्ट नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक बारी अपर केस के अंदर ही लिख देता हूँ राजीव। मैं फिल हैंडल की मदद से फंक्शन को नीचे ड्रैग करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ट्रू आंसर मिल गया, जो ये शो करता है ये राजीव टेक्स्ट है। हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले तो ये चेक किया कि ये टेक्स्ट है या नहीं है। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो मैं आपके रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। सो इस टेक्स्ट फंक्शन हमें ये बतलाएगा कि जो भी चीज़ लिखी गई है वो टेक्स्ट है या नहीं है। इसके बाद अब मुझे ये देखना है कि ये अपर केस के अंदर टेक्स्ट है या नहीं है। इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं 2 फंक्शंस को यहाँ पर टेकअप करूँगा। इस एग्जैक्ट के केस के अंदर मेरे पास 2 आर्गूमेंट हैं, टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2। टेक्स्ट 1 के केस के अंदर मैंने A5 दे दिया, जिसके अंदर ये हमारे पास प्रॉपर केस के अंदर राजीव लिखा हुआ है, कॉमा। अब मैं सेकेंड फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ, दैट इज अपर। अपर के केस के अंदर मैंने फिर इसी वैल्यू को पास कर दिया, पेरेंथेसिस क्लोज। स्टूडेंट नोट करेंगे, एग्जैक्ट फंक्शन चेक करेगा क्या ये राजीव अपर केस के अंदर दिए गए राजीव से बराबर है। अपर फंक्शन इस राजीव को अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एग्जैक्ट फंक्शन चेक करेगा कि A5 में लिखा हुआ राजीव और अपर फंक्शन ने जिसमें उसको कन्वर्ट किया है, क्या ये दोनों राजीव सेम हैं या नहीं है। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास आंसर आ गया फॉल्स। सेकेंड स्टेप के अंदर मैंने ये नीचे आपको ये फंक्शन दे दिया। मैं इसी फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ। आप देखेंगे कि मेरे पास पहले 3 सेल्स के अंदर फॉल्स आंसर आया, यानी कि ये जो 3 बारी राजीव लिखा गया है ये अपर केस में नहीं है। इसके साथ साथ अपर फंक्शन 1 2 3 4 को चेंज नहीं करेगा, तो हमें आंसर इसने ट्रू दे दिया। हम इस जगह पर इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन हमें आंसर यहाँ पर ट्रू मिला है। नीचे वाले केस के अंदर ये आंसर हमें बिल्कुल ट्रू मिला। इस केस के अंदर एग्जैक्ट फंक्शन चेक करेगा A9 के अंदर राजीव और अपर केस ने A9 को जिसमें कन्वर्ट किया है, क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। अगर तो ये दोनों सेम है तो एग्जैक्ट हमें ट्रू आंसर देगा।
यहाँ पर हमारे पास आंसर ट्रू आ गया। स्टूडेंट एक बार फिर नोट करेंगे, हम इस पर्टिकुलर रो के रिजल्ट से कंसर्न्ड नहीं है। यहाँ पर ये टेक्स्ट में नहीं है और एग्जैक्ट फंक्शन ने और अपर फंक्शन ने इसको एज इट इज ले लिया और कोई चेंज नहीं किया, तो आंसर ट्रू दिया गया है। नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर मैं इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन कर देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं स्टूडेंट नेम के नीचे वाले सेल के अंदर एंड फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। एंड के केस के अंदर मुझे आर्गुमेंट लॉजिकल 1 देना है। लॉजिकल 1 के केस के अंदर मैं ये इस टेक्स्ट के फंक्शन को टेकअप करूंगा। इस टेक्स्ट A5 पेरेंथेसिस क्लोज कॉमा। अब मैं लॉजिकल 2 वैल्यू के अंदर एग्जैक्ट फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। एग्जैक्ट, इसके अंदर मुझे दो आर्गुमेंट्स देने हैं, टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2। टेक्स्ट 1 के केस के अंदर मैंने A5 दे दिया, कॉमा टेक्स्ट 2 केस के अंदर मैंने अपर केस के अंदर मुझे टेक्स्ट आर्गुमेंट देना है, तो यहां पर भी मैंने A5 दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, अब एक पेरेंथेसिस और क्लोज कर रहा हूं जिससे एग्जैक्ट फंक्शन क्लोज हो गया। इसके बाद मैं एक और पेरेंथेसिस को क्लोज करूंगा। इस पेरेंथेसिस को क्लोज करने से एंड फंक्शन भी क्लोज हो गया। आई प्रेस एंटर, मेरे पास यहां पर आंसर आया। ये राजीव जिस तरह से लिखा गया है ये अपर केस के अंदर नहीं है। मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास सिर्फ एक ही जगह के ऊपर आंसर आया, दैट इज राजीव। ये राजीव अपर केस के अंदर है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी आंसर ट्रू नहीं है। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया है वो मैं आपके रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। मैंने इसी फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लिया, Ctrl+C प्रेस करके मैंने कॉपी कर लिया। ये तो अभी तक मैं आपके सामने इस फंक्शन के लॉजिक को टेकअप कर रहा था। अब मैं डेटा वैलिडेशन टूल की मदद से यहाँ पर यूज़र को कंपेल कर दूंगा कि यूज़र यहाँ पर सिर्फ अपर केस के अंदर ही टेक्स्ट को एंटर कर सकता है। सो मैंने स्टूडेंट नेम के नीचे वाले इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने कस्टम ऑप्शन को सिलेक्ट किया और फार्मूला के केस के अंदर मैं इस पर्टिकुलर फार्मूले को यहाँ पर दूंगा। दिस इज इक्वल्स टू एंड इज टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के अंदर मैं इस पर्टिकुलर सेल नंबर को दे रहा हूं, दैट इज F5 पेरेंथेसिस क्लोज कॉमा एग्जैक्ट। अगेन आई गिव द सेम सेल नंबर F5 comma upper, again the same cell number F5 parenthesis close 1 2 and 3। I say OK। इन सेल्स के ऊपर अब ये वैलिडेशन टूल एप्लीकेबल है। मैं इसको चेक करना चाहता हूं। आई राइट इन अपर केस राजीव, आई प्रेस एंटर, ये यहां पर एक्सेप्ट कर रहा है। आई राइट सुनील, ये अपर केस में नहीं है, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास एरर अलर्ट आ गया। दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। जैसे ही मैं कैंसिल को प्रेस करूँगा यहाँ से सुनील डिलीट हो गया। नाउ आई राइट इन अपर केस सुनील। इन द थर्ड सेल आई राइट द वर्ड नेहा। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं अपर केस में लिखता हूँ ये सब एक्सेप्ट करता है, लेकिन जैसे ही मैं लोअर केस के अंदर इसको दूंगा ये मुझे एरर अलर्ट दे देता है। मैं इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। मैंने यूज़र को कंपेल कर दिया कि वो सिर्फ स्टूडेंट का नाम एंटर करेगा अपर केस के अंदर ही। इसके लिए हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। आई कॉपी दिस फंक्शन और मैंने इसको यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दिया। दिस इज फॉर योर रेफरेंस। इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन के अंदर इस पर्टिकुलर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके यूज़र को कंपेल कर सकते हैं कि यूज़र सिर्फ नाम एंटर करेगा अपर केस के अंदर। आपकी रेफरेंस के लिए मैं
डेटा वैलिडेशन के इस पॉइंट को इस जगह पर दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के अंदर बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।